My dear students, I am Kumar Lakshmeshwar Narayan Singh alias Babu Saheb from Solanki Tola Hathauri, Block Beheri, District Darbhanga, State Bihar. From today, I am going to teach you English grammar, English composition and English translation, which is very useful for the examining candidate of class 12, class 10 from Bihar board, UP board, Jharkhand board and the all students of CBSE Delhi, Central Board Secondary Education Delhi. तो ग्रामर को हिंदी में बोलेंगे व्याकरण। इसकी परिभाषा देंगे हम 3-4 परिभाषा आपको ग्रामर का बतला रहे हैं। कृपया गौर से मेरी बात को सुनिए। निवेदन है, नम्र निवेदन है आपसे, और मुझे पूरा विश्वास है कि अंग्रेजी जो खास करके देहाती क्षेत्र के विद्यार्थियों को बड़ा दुरूह विषय लगता है, मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो बहुत सुगम हो जाएगा इंग्लिश उनके लिए। तो ग्रामर की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर इज एन एसेट बाय डिंट ऑफ विच वी नो हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें अंग्रेजी शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे तो शुद्ध इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। और जब हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे तो शुद्ध हिंदी लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। और जब हम संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे तो संस्कृत शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। तो व्याकरण क्या है? कि माध्यम है। आपके पास जो डिक्शनरी है, शब्दकोश, उन तमाम शब्दकोश को ग्रामर व्यवस्थित करता है, उसे अनुशासित करता है। व्याकरण किसी भी भाषा को अनुशासन में रखता है, सजा करके रखता है, उसको अर्थपूर्ण बनाता है। ग्रामर की मदद से हम बिल्कुल सही तरीके से सेंटेंस को लिखते हैं, जिसका पूरा भाव सुनने वाले को पता चल जाता है। तो ग्रामर की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले आदमी बोल तो लेते थे, भाषा का तो आविष्कार हो ही गया था, और जिस आदमी को बोलने में दिक्कत थी तो वह आदमी भी इशारा से अपना काम चला ही लेता था। भाषा वह माध्यम है, आदमी बोल करके, लिख करके या इशारा करके अपने दिल की बात को सामने वाले को व्यक्त कर देता है। वही लैंग्वेज है। उसी लैंग्वेज को व्याकरण के माध्यम से सही ढंग से शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। किसके माध्यम से? व्याकरण के माध्यम से, ग्रामर के माध्यम से। तो किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने की रीड है ग्रामर। तो ग्रामर को बहुत अच्छा से आप समझिए। मैं पूरी ईमानदारी से आपको ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, पैराग्राफ राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इसके बाद 12वीं की जो पाठ्य पुस्तक है, प्रोज सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन है, डेविड कॉपरफील्ड है, उस पुस्तक में जो है लेसन, मतलब कि प्रोज सेक्शन का, पोएट्री सेक्शन का, उसका हम समरी भी लिखाएंगे, वर्ड मीनिंग भी बताएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को भी पुस्तक में जो उन्हें पढ़ना है, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, उसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ग्रामर तो पूरा बताएंगे ही। आज तो शुभारंभ हुआ है, बहुत अच्छा दिन है। आज सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का हम लोग प्रकाश वर्ष मना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह के त्याग तपस्या से तो हम सभी परिचित ही हैं।
और बड़े ही सुखद बात है कि आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। आदरणीय और प्रगतिशील प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी आज काशी में दीपोत्सव मनाए हैं। आप लोग मोबाइल नेट के माध्यम से, टेलीविज़न पर तो लाइव देख ही रहे होइएगा। तो आज बड़ा शुभ दिन है और इसी शुभ दिन के अवसर पर मैं आपको मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही रहा हूँ विगत 5 दिनों से। आज से इंग्लिश पढ़ाने का भी शुभारंभ किया हूँ। तो प्लीज़ आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। ग्रामर इज एन एसेट बाय डिंट ऑफ विच वी नो हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट इंग्लिश करेक्टली। प्लीज़ नोट कर लीजिए। इसको हम फिर हिंदी में भी लिखेंगे और तमाम भारत के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि अब आपका पठन पाठन आपकी अपनी ही मातृभाषा में होगा। और हमारा जो देश है भारत, तो इसकी मातृभाषा हिंदी है। तो आप हिंदी में भी समझते चलिए अंग्रेजी को और अंग्रेजी में भी समझते चलिए। तो अब इसको हम तो मिटाते हैं। बस उसी बात को हिंदी में आपको समझा दिए हैं। ग्रामर वह शास्त्र है जिससे शुद्ध शुद्ध मतलब सही सही लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। तो कौन चीज़ को? भाषा को। हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू स्पीक, कैसे बोला जाए, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए। कैसे मतलब करेक्टली, शुद्ध शुद्ध, सही सही। और ये जो चीज़ शास्त्र हमें देता है, शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने या बोलने का ज्ञान, उसी शास्त्र का नाम है ग्रामर। दैट इज ग्रामर। इसलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप।
अब हम इसको मिटाते हैं, आपको एक परिभाषा और बतलाते हैं, उसके बाद हम आज विश्राम करेंगे। आप लोग भी इसका मनन कीजिएगा। एक चीज़ ध्यान लीजिए, ए स्टूडेंट्स बिकम्स परफेक्ट when he writes in his own word after remembering। परफेक्ट स्टूडेंट वही है जो किसी भी विषय को हृदयस्थ करके बिना कॉपी किए उसको लिख ले। राइटिंग मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। सीखी गई बात को आप बारंबार लिखते जरूर रहिएगा। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि हमको आता है या हमको आ गया। उसको आप ताबड़तोड़ और बारंबार लिखते रहिएगा तो आपकी यादगारी, आपकी स्मृति बनी रहेगी। तो हम एक परिभाषा और लिखते हैं ग्रामर का। Grammar is an asset by dint of which language gets organization, discipline, and good system. Vocabulary is 100% guided by grammar. Grammar is a guide of language. ग्रामर क्या करता है? किसी भी भाषा का मार्गदर्शन करता है, उसको गाइड करता है, किसी भी भाषा को अनुशासन में रखता है, उसको सही पद्धति में लाता है, उसको संगठित करता है। ग्रामर इज एन एसेट बाय डिंट ऑफ विच लैंग्वेज गेट्स। कोई भाषा पाता है सही तरह का संगठन, अनुशासन और उसका सिस्टम अच्छा होता है। वोकेबुलरी में, शब्दकोश में अनगिनत शब्द हैं, वो आकार पाता है, वो अर्थपूर्ण आकार पाता है। किसके मदद से? ग्रामर के माध्यम से। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। आप प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए। बिहार बोर्ड के जो मैट्रिक के विद्यार्थी हैं, एग्जामिनी कैंडिडेट 17 फरवरी 2021 से परीक्षा देने वाले हैं, उनका इंग्लिश ऐच्छिक विषय है। जिस दिन इंग्लिश की परीक्षा होगी उस दिन परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन में उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन इसमें उत्तीर्ण अंक लाना कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन आपसे निवेदन है बिहार बोर्ड के तमाम विद्यार्थी से, आप हमारा इंग्लिश का भी क्रेज कोर्स बस केवल 1 घंटा घर पे देखिएगा, आपको 60 से ऊपर अंक आएगा बहुत आसानी से। इसके लिए आपको अलग से समय डिवोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप
100 नंबर का जो आपका मैथ है उस पर फोकस किए रहिए। 100 नंबर का सोशल साइंस, जिसमें 20 नंबर का आपको विद्यालय में परीक्षा होगी और 80 नंबर का आपका रिटन एग्जाम सेंटर पर होगा। 100 नंबर का विज्ञान, जिसमें 80 नंबर की परीक्षा आपको सेंटर पर होगा और 20 नंबर की परीक्षा आपको विद्यालय में प्रैक्टिकल देना है। और मातृभाषा हिंदी हो या जिनका मैथिली हो या उर्दू हो वो होगा। और 100 नंबर का संस्कृत होगा। ये 500 नंबर पर ही आपका रिजल्ट होगा। इंग्लिश के दिन परीक्षा हॉल में अटेंडेंस बनना आपका लेकिन कंपलसरी है। तो बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा विद्यार्थी बिहार बोर्ड से परीक्षार्थी के रूप में रहते हैं और उन्हें दो विषय से बहुत भय लगता है, इंग्लिश से और मैथमेटिक्स से, अंग्रेजी से और गणित से। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हौसला बुलंद रखिए और डट करके इंग्लिश और मैथ का मुकाबला कीजिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा आपको। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसी परिभाषा को हम थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं, आपके समझने में दिक्कत नहीं होगी उसके लिए। व्याकरण, ग्रामर वह शास्त्र है जो भाषा को एवं शब्दकोश डिक्शनरी के तमाम शब्दों को क्या करता है, अनुशासित करता है, संगठित करता है, परिमार्जित करता है और मार्गदर्शन करता है। कल के वीडियो में आपको हम इसमें जो कुछ कठिन इंग्लिश का शब्द है हम उसका मीनिंग बतला देंगे। एक बार फिर आप लोग हमारी बात को सुन लीजिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आता है, शुद्ध करेक्टली। ग्रामर इज एन एसेट बाय डिंट ऑफ व्हिच वी नो हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट करेक्टली। व्याकरण शब्दकोश के तमाम शब्दों को अनुशासन में रखता है, संगठित करके रखता है, उसे अर्थपूर्ण बनाता है, उसको अर्थपूर्ण भी बनाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर कल अगले वीडियो में एक बार फिर आप लोगों को बहुत दिल से आशीर्वाद। आप सबों को 100% अंक आवे, 100 में 100 अंक आवे। आप लोगों का मन
तन स्वस्थ रहे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।